हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है सरोज देगी और आपका हमारे चैनल हेल्पिंग मोमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आगे मैं न्यू वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि जो भी हमारी वीडियो सबसे पहले आएगी उसकी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी वीडियोज़ सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान जो स्ट्रेस होता है उससे हमारे बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है, हमें उस स्ट्रेस से कैसे बचना चाहिए। और स्ट्रेस के दौरान महिलाएं काफ़ी स्ट्रेस की वजह से महिलाएं काफ़ी रोने लगती है। रोने से आपके बच्चे को क्या नुकसान हो सकते हैं अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान रोते हैं तो। और अगर आप प्रेगनेंसी में हैप्पी रहती है तो उसके क्या बच्चे को फ़ायदे मिलेंगे, ये आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस हमें नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अब पूरी प्रेगनेंसी आपको हैप्पी रहना चाहिए और जितना हो सके स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण होता है कि आपको मिसकैरेज भी हो सकता है स्ट्रेस की वजह से। क्योंकि महिलाएं इतना स्ट्रेस लेती है उससे आपके गर्भ पे बहुत गहरा असर होता है, जिस वजह से आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। डॉक्टर्स भी आपको जब आपका फर्स्ट टाइम मतलब जो भी ट्रीटमेंट होता है तभी उसी टाइम डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको हैप्पी रहना है और आपको स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल। स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण होता है गर्भपात का। महिलाओं बहुत स्टार्टिंग कहते हैं ना, जो लोग पहली बार कंसीव करते हैं उनमें ये काफ़ी देखा गया है। तो कुछ महिलाओं को स्ट्रेस हो जाता है तो उनका 1 मंथ के अंदर अंदर ही मिसकैरेज हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस इतना हैवी हो जाता है कि उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो स्ट्रेस का आपके गर्भ पे, आप जब से गर्भ धारण करती है तब से ही आपके शरीर में इस स्ट्रेस का इफेक्ट पड़ता है। तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, पूरी प्रेगनेंसी हैप्पी रहना है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होता है, जिसका मतलब कहते हैं ना, गर्भवती महिलाओं को खुद पे जोर ही नहीं रहता, क्योंकि हार्मोनल चेंज की वजह से बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। बहुत सारा कभी ऐसा लगता है कि आपको बहुत हैप्पी है, आप बहुत खुश है तो आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा सैड हो जाते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा रोना आना लगता है। तो काफ़ी महिलाएं बहुत ज़्यादा रोने भी लगती हैं स्ट्रेस की वजह से भी। कभी कभी स्ट्रेस की वजह से भी, कभी कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी महिलाएं रोने लगती है। तो रोने का आपके बच्चे पे क्या इफेक्ट होगा। तो कहते हैं ना, महिला का जो बच्चे से अटैचमेंट होता है फिजिकली तो होता ही है, लेकिन मेंटली भी उसका बहुत अटैचमेंट होता है। कि जो भी आप, जैसे आप खा रहे हैं तो आपके गर्भ में जा रहा है तो बच्चा भी आपके साथ खा रहा है। लेकिन अगर आप रो रहे हैं तो बच्चे को भी बच्चे के अंदर वो जो आपका रोने का इम्पैक्ट होता है वो भी पड़ता है। कि मतलब अगर आप रो रहे हैं तो बच्चे पे भी असर पड़ता है, अगर आप खुश है, हैप्पी है तो उसका भी असर पड़ता है। अगर आप खुश रहेंगे पूरी प्रेगनेंसी तो आपका बच्चा भी बहुत खुश और हैप्पी और हेल्दी होगा। और अगर आप रोएंगे या ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे की मानसिक मतलब आप कहते हैं ना, मस्तिष्क पे असर पड़ता है। बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है और बच्चा अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा रोएगा। जब वो इस दुनिया में आएगा तो वो ज़्यादा रोएगा, क्योंकि आप भी पूरी प्रेगनेंसी ऐसे मतलब आप भी इतनी पूरी प्रेगनेंसी में रो रहे थे या फिर स्ट्रेस ले रहे थे, उस वजह से उस बच्चे पे इफेक्ट पड़ा है। इस वजह से वो चिड़चिड़ा और डिस्टर्बिंग रहता है। क्योंकि बाद में माता पिता समझ नहीं पाते कि हमारा बच्चा, और बच्चे तो रोते नहीं, हमारा बच्चा इतना क्यों रोता है, या हमारा बच्चा इतना स्ट्रेस मतलब वो परेशान रहता है या खिंचा खिंचा रहता है और खुश नहीं रहता है, सैड रहता है। तो ये भी एक बड़ा कारण होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप खुद भी हैप्पी नहीं रहे, इस वजह से आपके बच्चे में भी वो चीज़ें नहीं आ पाई। तो हमें प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, जितना हो सके हमें हैप्पी रहना चाहिए। मानते हैं कि हार्मोनल चेंज की वजह से हमारा खुद पे जोर नहीं होता कि हम हाँ जी। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत रोना आ रहा है या आपको स्ट्रेस हो रहा है या फिर आप बहुत सैड फील कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर एक बच्चा पल रहा है गर्भ में। एक छोटी सी ऐसी जान पल रही है जिसको कुछ भी पता नहीं है। जो आप फील करेंगी वही वो फील कर पाएगा। तो आपको उसको अच्छा फील कराने के लिए जब भी आपको स्ट्रेस हो या ऐसा लगे कि आपको रोना आ रहा है तो आपको सॉन्ग सुनने चाहिए या म्यूज़िक या कोई किताब पढ़ लीजिए आप, या थोड़ा सा बाहर घूम आइए। तो इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस मतलब कहते हैं ना, एक तरफ दिमाग डाइवर्ट हो जाता है ना, कि आप कुछ काम में आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा तो आपको रोना नहीं आएगा या स्ट्रेस नहीं फील करेंगे आप। आपको जितना हो सके अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखना है, हैप्पी रहना है, सैड नहीं रहना है। सैड रहने की वजह से भी हमारे अंदर एक
सैड रहने की वजह से आपके शरीर में हार्मोनल और ज़्यादा चेंजेस होते हैं, जिस वजह से बच्चे पे इफेक्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे को हैप्पी रखना है, हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है। तो उसके लिए आपको भी सबसे पहले हैप्पी रहना पड़ेगा, हेल्दी रहना पड़ेगा। जितना हो सके स्ट्रेस से दूर रहिए, म्यूज़िक सुनिए। थोड़ा सा म्यूज़िक से होता है कि माइंड बहुत डाइवर्ट हो जाता है। आप है कोई भी हो कि जब भी कोई म्यूज़िक सुनता है तो उसका मन थोड़ा सा, कहते हैं ना, फ्रेश फील करता है इंसान। तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, डांस देख सकते हैं जिन्हें डांस पसंद होता है, कुकिंग वीडियोस देख लीजिए। कोई भी वीडियोस देख के आप अपना मन डाइवर्ट कीजिए, ताकि आप सैड फील ना करें, स्ट्रेस ना लें। और स्ट्रेस तो आप अवॉइड ही करिए प्रेगनेंसी दौरान। मानते हैं कि घर में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि कभी कभी आपको स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रेग्नेंट है और आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना है। तो स्ट्रेस आप सोचिए उसके बारे में थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप पूरे टाइम उस बात को लेके अपने मन में मत रखिए, क्योंकि अगर मन में बात रहती है तो स्ट्रेस ऑलरेडी हो जाता है और आपकी प्रेगनेंसी में स्ट्रेस आगे। अभी तो आप स्ट्रेस ले लेंगी, आपको पता है कि बच्चा अभी आपके हाथ में नहीं है, आपके गर्भ में है। आपको लगता है कि अभी मतलब हम सोच रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, सोचने से क्या होगा, कुछ नहीं। बच्चे पे हम कोई भारी काम थोड़ी ना पड़ रहे जो बच्चे पे पड़ रहा है। लेकिन स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आपके बच्चे को इफेक्ट करती है। इस वजह से आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, हैप्पी रहना है। जितना हो सके हैप्पी रहिए, थोड़ा टहलिए, घूमिए। अगर कभी आपको स्ट्रेस फील हो तो सॉन्ग सुनिए, वीडियोस देखिए, तो उससे आपका टाइम पास होगा। इस वजह से आप उस चीज़ से थोड़ा सा निकलेंगे और खुश होने की कोशिश कीजिए। कोशिश करना हमारा काम होता है, कोशिश करिए। देन आपका बच्चा भी हेल्दी होगा, आप भी हेल्दी रहेंगे, और आपका हेल्दी हेल्दी बेबी आपके हाथ में ज़रूर आएगा अच्छे से। तो होपफुली अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और मैं ऐसी न्यू न्यू वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।